नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि पितृदोष होता है या नहीं। देखिए, आज ज्योतिष से थोड़ा अलग, पहले हम प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि पितृदोष क्या हो सकता है या नहीं। आपने कई बार कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई पितृदोष नहीं होता, क्योंकि कई लोग गीता का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति व्यक्तिगत कर्म करेगा उसको उसी का फल मिलेगा। है ना? कई बार इस चीज़ को कोट करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर मेरे बाप ने कुछ खराब कर्म किया या मेरे दादा ने कुछ भी कर्म किया, उसका भोगना मैं क्यों भोगूँगा? मैं तो अपने कर्मों का फल भोगूँगा। ऐसा कई बार लोगों को कहते हुए सुना है। पर समझना चाहिए प्रैक्टिकल क्षेत्र में कि आज हमें ये समझना है कि बाप की बनाई हुई ज़मीन या दादा का खरीदा हुआ मकान पोता बरत सकता है, या व्यक्ति अपने दादा की प्रॉपर्टी को ले सकता है जो कि उसके दादा द्वारा कर्म किए कर खरीदी गई है, उसको तो वो भोग कर सकता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि जो दादा ने खराब कर्म किया होगा, क्या वो उसको नहीं भोगना पड़ेगा? इसके बाद साइंस या विज्ञान भी ये कहता है कि आपके दादा या आपके एंसेस्टर्स की हेरिडिटी में आई हुई डिजीज आप तक पहुंच सकती है, और पहुंचती भी है। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या किसी व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, हेरिडिटी से क्रॉस होकर आती है। जब आपके दादा की वाली बीमारी पोते को आ सकती है, नाना वाली बीमारी देवते को आ सकती है, तो आपको नहीं लगता कि पितृदोष आपका पीछा कैसे छोड़ देगा? यानी पितृदोष आपके साथ रहेगा। तो ये पहले प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है कि यस, आपका आज किया गया कर्म हो सकता है इस जन्म में आपको फल ना दे, लेकिन आपकी जो जनरेशन है उसको आगे प्रभाव मिलेगा। इसलिए जब भी माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो माता को भी कहा जाता है कि वह अच्छी किताबें पढ़े, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, सुने और अच्छी वाणी बोले, प्रेम भाव से रहे, क्योंकि इसका प्रभाव उसके बच्चे पे जाएगा। जब माँ के इस 9 महीने के कर्मों का प्रभाव बच्चे पे आ सकता है, तो आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी, आपके नाना-नानी का पितृदोष आपको क्यों नहीं लगेगा? ये सोचना चाहिए। हम उनकी ज़मीनों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बेचकर उनका किराया तो खा सकते हैं, या उनको बेचकर उस पैसे को अपने लिए किराए का साधन तो बना सकते हैं, लेकिन पितृदोष को हम कंसीडर नहीं करेंगे जी, ऐसा नहीं होता। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी अच्छा और बुरा कर्म आपके एंसेस्टर्स ने करा है, उसका फल उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो स्पर्श बच जाएगा, वो आप तक ज़रूर आएगा। इसमें केवल खराब कर्मों की बात नहीं है, पितरों का अच्छे कर्म जो होते हैं वो भी लोगों तक पहुँचते हैं। अगर कोई दान, चैरिटी वगैरह करते हुए आता है या किसी ने की है, तो उसकी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन उस चीज़ को पूरा करती है। और हमारे हिंदू समाज में तो पितृ पक्ष में पितरों की पूजा कराई जाती है। उस पूजा का क्या संदर्भ है? उसका यही तो संदर्भ है कि यदा गदा कोई पितृ किसी कारण से कोई पितृदोष घर में है, तो उसके लिए तर्पण कर कर, हर वर्ष तर्पण कर कर उस पितृदोष की शांति की जाए। तो हमारे समाज में तो शुरुआत से भी आता है। इवन आप जानते हैं कि राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कथा के बारे में आपको पता है कि कहाँ से उनके किए गए कर्म का उनको श्राप लगा, श्रवण के माता-पिता का, अंधे माता-पिता का, जिसके कारण उन्होंने जो-जो श्राप दिए, उसी कारण से दशरथ की औलाद श्री राम और उनकी औलाद उनके पास नहीं रह पाई और उनकी मृत्यु हुई। ठीक उसी तरीके से अब आप इसे पितृदोष नहीं कहेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे कि पिता का किया गया कर्म बच्चों के ऊपर आता है? बिल्कुल आता है। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा कोशिश करें अच्छा कर्म करने का। जितनी कॉन्शसनेस मिली है, अच्छे कर्म को करिए, क्योंकि इसका फल आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। जिस आदमी को ये बात समझ आ जाती है, वह अपनी आगे की जनरेशन को भी सुधार लेता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पत्रिका में पितृदोष देखने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, उन पे हमें जाना होगा, लेकिन आज एक प्रैक्टिकल बात समझाने का प्रयास था कि जो लोग समझते हैं कि पितृदोष नहीं होता, उन्हें ये समझना चाहिए।